जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और ये इस केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो है। उसके बाद ये चैप्टर पूरा द एंड हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जब बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। मतलब एक एक चैप्टर करके आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो टॉपिक्स है ना, इस चैप्टर का लास्ट वो क्या है। तो टॉपिक्स ये है कि दैनिक जीवन में, है ना, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि हमारे जो जीवन है ना, दैनिक जीवन, जो दिन रात हम लोग अपने जीवन जी रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन का क्या प्रभाव है ना। यानी ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण का, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का क्या प्रभाव है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम उनको ऑक्सीजन से दूर कर दें ना, ऑक्सीजन से दूर रख दें, तो आप महसूस करेंगे कि वो उसकी लाइफ जो है कि बढ़ जाएगी। बट ऐसा संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या हम ऐसा संभव है कि ऑक्सीजन ना लें? अगर हम ऑक्सीजन लेना बंद कर दें, है ना, ऑक्सीजन लेना बंद कर दें, यानी अपने बॉडी को ऑक्सीजन से दूर रखें, तो हमारी लाइफ टाइम बढ़ सकती है। ऐसे ही हर एक वस्तुओं का है कि ऑक्सीजन से दूर रखना ही चाहिए उस वस्तुओं को, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि जो दैनिक जीवन में, है ना, ऑक्सीकरण का जो प्रभाव है वो कौन कौन सा है। तो देखिए, दो तरीके का प्रभाव है इस चैप्टर में। पहला है संक्षारण यानी कोरोजन, ठीक है, और दूसरा है विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, ठीक है। तो पहला है संक्षारण यानी जंग लगना, जिसे गांव देहात में बोलते हैं जंग लग गया था लोहे पर, है ना, तो उसको बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। और दूसरा है विकृति गंधता, ठीक है। तो देखिए, विकृत गंधिता जो है वो भी पढ़ेंगे और संक्षारण ये भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है, यानी जब कोई भी आप धातु लेना, कोई भी धातु, ठीक है ना, जो लोहे से बना हो या चांदी का हो या कॉपर का हो, हाँ, सोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोने के ऊपर कोई भी जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जो सोना होता है उसके ऊपर कोई भी जंग नहीं लगता है। इसलिए महिलाएं सोना पहनती हैं तो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, बाहरी वातावरण का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए सोने में कोई भी जंग नहीं लगता है या सोने का कलर जो अलग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो घर पे महिलाएं होती है जो सोना पहनती है ना, वो अलग अलग उसका कलर चेंज होने लगता है। तो वो प्योर गोल्ड नहीं होता है ना, इम्प्योर होता है। मतलब उसमें और भी अलग अलग मेटल्स मिलाए जाते हैं उसको बनाने के लिए, है ना। तो देखिए समझते हैं कि संक्षारण क्या होता है। देखिए कि जब कोई धातु, ठीक है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ हूँ, ठीक है, कि जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, है ना, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और अन्य रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया करके, है ना, और अन्य रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होने लगती है ना, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। अर्थात उस धातु के ऊपर, है ना, या अर्थात उस धातु के ऊपर जंग लगने लगता है या धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। बात पॉइंट्स एक ही है, ठीक है। अर्थात धातु के ऊपर जंग लगने लगता है, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी, है ना, ऑक्सीजन से, और नमी, नमी का मतलब कि वायुमंडल में वाटर की मात्रा हो तो वो नमी, और अन्य रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया करके। अन्य रासायनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है कि देखिए वायुमंडल में अगर मैं बात करूं, अम्ल भी है, बेस भी है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं वायुमंडल में जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये भी तो रिएक्शन करती है ना। तो रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कौन? धातु, है ना, कौन? धातु, ठीक है।
अर्थात धातु के ऊपर जंग लगने लगता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। बात कंप्लीट होगी। चलिए एक इक्वेशन देखिए, बहुत ही बेहतरीन है लोहे के ऊपर। देखिए Fe यानी फेरस को जब हवा में रखा गया, क्या किया गया, हवा में रखा गया, वायुमंडल में रखा गया, तो फेरस ने 3/2 O2 है ना, यानी आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो 3/2 वायुमंडल से ग्रहण कर लिया। कौन, लोहा। लोहे को जब वायुमंडल में रखा गया तो 3/2 O2 ऑक्सीजन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। बात समझ में आ गया ना, ऑक्सीजन यानी O2 और कितना 3/2 ग्रहण कर लिया, और साथ में नमी यानी वाटर H2O ले लिया। और जब ये तीनों रिएक्शन किया, यानी लोहा, ऑक्सीजन और जल, मैंने बताया ना, जब ये तीनों रिएक्शन किया तो बना फेरस ऑक्साइड। क्या बना, फेरस ऑक्साइड इनटू XH2O। X का मतलब होता है कि जल की मात्रा यहाँ पे बनी हुई है, यानी एक बना होगा या 2 या 3 4 5, कितना भी बन सकता है जल। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जल की मात्रा कितना एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो Fe2O3 इंटू H2O। X के जगह पे समझ में आ गया ना, या तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है आपका जंग, यही क्या है, जंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यानी फेरस ऑक्साइड का सूत्र भी क्या होता है, Fe2O3 है ना, याद रखिएगा। और पूरे जंग का पूछा जाए तो Fe2 है ना O3 इंटू XH2O, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कैसे जंग बना तो मैंने दिखाया कि लोहे को 3/2 O2 के साथ प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, Fe2O3 इंटू XH2O। कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिए समझिए। अब ये था संक्षारण। अब बताइए कि जो संक्षारण है वो कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने बताया कि देखिए जितनी भी वस्तुएं है ना, जितनी भी धातु है ना, लोहे की चीजें हैं, जो भी वस्तुएं अगर आप देखते हो जो लोहे से बना हुआ है उसमें धीरे धीरे जंग लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगता है। अगर प्योर आयरन है ना, लोहा प्योर है, उसमें तो जल्दी जंग लग जाएगा, ठीक है। जैसे खिड़की दरवाजे जो जंगले लगे होते हैं घरों में, उस पे लोग क्या करते हैं, या बाहर जो गेट लगवाते हैं लोहे का, उस पे तुरंत जो है कि प्राइमर की कोटिंग कर देते हैं या पेंट की कोटिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि वो जंग से बच सके। अगर 2 दिन छोड़ेगा ना तो उस पर जंग लग जाएगी। क्यों, बाहर से ऑक्सीजन नमी कनेक्ट होगा, अन्य रासायनिक पदार्थ कनेक्ट होंगे और बना लेगा फेरस ऑक्साइड, यानी जंग बना लेगा। और जंग लगने के कारण वो जो लोहा है ना, लोहे की जो मजबूती है वो कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए तो ये क्या था, यानी जो संक्षारण होता है, ठीक है ना, संक्षारण होता है लोहे पर जंग लगना, है ना। जैसे एग्जांपल क्या है, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जो जंग लगता है ना वो संक्षारण है। ऐसे ही चांदी की चीजें बनाई जाती है ना, तो चांदी पर काली परत चढ़ जाता है। कैसा, काली परत। ध्यान रखिएगा, चांदी के ऊपर जो है कि काली परत यानी काला परत हो जाता है, ठीक है। तो आप पॉइंट्स याद रखिएगा कि चांदी के ऊपर जब जंग लगता है तो चांदी के ऊपर किस कलर की परत चढ़ जाती है, तो याद रखिएगा काला परत। कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अब दूसरा कॉपर पर हरा परत चढ़ जाता है। कौन सा परत, हरा परत चढ़ जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सोने पर, है ना, सोने पर यानी गोल्ड पे कौन सा परत होता है, तो याद रखिएगा कोई भी परत नहीं होती है, न काला न हरा न जंग, कुछ नहीं होता है। क्योंकि सोना वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है ना, और नमी है, ठीक है, या अन्य पदार्थ है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक है, और चांदी पर काले परत जो होती है वो चढ़ जाती है, और आपका कॉपर पे हरी परत। याद रखने का तरीका सुन लीजिए, है ना, याद होना चाहिए कि चांदी पे काला होता है कि कॉपर पे काला होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो चांदी और काला, तो यहाँ पे देखिए है ना चा, है ना, और यहाँ पे कॉपर और हरी, है ना, कॉपर और हरी परत। कॉपर पे कौन सा परत, हरी परत चढ़ जाती है ना, तो याद रखिएगा ऐसे का चा, ठीक है, और ये का ह। तो ऐसे मान लीजिए अगर याद रहा तो ठीक है, और नहीं याद रहा तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा। अच्छा चांदी था तो चांदी है तो काली परत होगी, ठीक है, और कॉपर है तो हरा परत होगा। या आप ऐसे याद रख सकते ना, तो भी आप याद कर सकते हो। ये है क्या है, का, यानी आप याद रखेंगे का, ऊपर पहला वाला में याद रखेंगे काला, ठीक है, और च से चांदी,
ठीक है। ये नीचे वाला का से मतलब कि कॉपर, ठीक है, और इसका मतलब कि हरा। तो मैं कहूँगा कि आप ये चीज़ें डायरेक्ट ही चीज़ों को समझिए, रिलेट करके याद रख लिए, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। प्रॉपर आपको ऐसे याद होना चाहिए। अच्छा, चांदी था तो चांदी पे कौन सा परत चढ़ रहा था, ठीक है, और कॉपर था तो कौन सा, तो चांदी, चांदी पे काला और कॉपर, कॉपर पे हरा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। जैसे आपने देखा होगा घर पे भी जो कॉपर की वस्तुएं होती है ना, उसके ऊपर हरी हरी लग जाती है जंग टाइप का, ठीक है, तो वो चीज क्या है, जंग है। चलिए अब इसका उपाय क्या है, यानी संक्षारण से बचने का उपाय क्या है। तो यही चीज मैंने बताया ना, लोहे पर पेंट कर दीजिए या वार्निश लगा दीजिए या प्राइमर लगा दीजिए या ऑयल लगा दीजिए, ठीक है। लोहे पर पेंट कर दीजिए या वार्निश लगा दीजिए या प्राइमर लगा दीजिए, ये सब क्या होती हैं, जंग से बचने का उपाय है। दूसरा उपाय क्या है कि हम चाहें तो लोहे के साथ अन्य धातुओं को मिला करके, है ना, लोहे के साथ अन्य धातुओं को मिला करके बनाए, यानी मिश्र धातु बना करके कोई वस्तु बनाए, है ना। तो मिश्र धातु अगर बना करके आप वस्तु बनाते हो, ठीक है, तो उस पर भी जंग नहीं लगेगा। इसलिए घरों में जो बर्तन आते हैं स्टील के, स्टील में क्या होता है कि लोहा के साथ साथ अन्य धातुओं को भी मिला दिया जाता है, तभी वो तो बनता है स्टील। क्या बनता है, स्टील। स्टील के बर्तन जिसमें हम लोग भोजन करते हैं उसमें जंग नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि वो प्योर लोहा नहीं है, उसके अंदर क्या है, अन्य मिश्र धातुएं मिली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्या, नमी हवा से दूर रखना, यही बात है ना। अगर हम नमी और हवा से दूर रखें किसी वस्तु को, ठीक है, तो उसमें जंग नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये क्या है आपका संक्षारण। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये संक्षारण पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक, ठीक है, दैनिक जीवन का जो ऑक्सीकरण का प्रभाव है, इसका दूसरा टॉपिक है ना, विकृत गंधिता। उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं विकृत गंधिता। देखिए नाम में लिखा है विकृत गंधिता। गंधिता शब्द का मतलब होता है गंध देना, है ना। तो आप इतना पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी खाने पीने वाले पदार्थ है ना, अगर उनमें गंध उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, गंध उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो वो विकृत गंधिता हो जाएगी। बात क्लियर। अगर धातुओं के ऊपर जंग लग रहा था तो वो संक्षारण हो रहा था, लेकिन खाने पीने वाली चीजें अगर गंध देने लगती है तो वो विकृत गंधिता हो जाती। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिएगा कि विकृत गंधिता क्या है। जब कोई खाद्य पदार्थों को, है ना, जब कोई खाद्य पदार्थों को खुले वातावरण में रख दिया जाता है, या आप वातावरण में रखें या न रखें, अगर खाद्य पदार्थ है तो वातावरण से कनेक्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो यह खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अर्थात खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना, कि जब हम खाद्य पदार्थ को खुले वातावरण में रख दिया जाता है या रख देते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिसके कारण वह खाद्य पदार्थ गंध देने लगता है। क्या देने लगता है, गंध देने लगता है, महकने लगता है। उससे ही विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे ही विकृत गंधिता कहते हैं। कितना आसान है विकृत गंधिता, कुछ नहीं है, बस इतना पॉइंट याद रखेंगे कि जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं अगर उनमें गंध उत्पन्न हो गया तो वो विकृत गंधिता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब समझिए कि ये विकृत गंधिता से बचाने का उपाय क्या है। तो मैं एक बात बताता हूं, अगर गर्मियों के मौसम में आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में अगर सुबह में दाल बनाया गया है ना, या सब्जी बनाया गया, दोपहर 2-3 बजे तक वो गंध देने लगता है, यानी उसकी टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है ना, स्वाद जो होता है ना उसका अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या कर लिया, वो अपने आप में गंध उत्पन्न कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करते हैं लोग, मैं ये बताता हूँ। कोई भी खाना बनाने के बाद लोग उसे फ्रिज में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में। फ्रिज का जो तापमान होता है ना वो कम होता है। आपको क्या करना है कि जो भी पकी हुई वस्तुएं हैं ना उसको फ्रिज में रखना है, लेकिन फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कर लीजिएगा। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप फ्रिज के अंदर कोई भी पकी हुई चीज रखते हैं
तो वो खराब नहीं होगा, यानी वो सुरक्षित रहेगा। तो पहला पॉइंट सही है इसका उपाय, यानी पहला उपाय यही है कि कम तापमान पर फ्रिज में रखना। क्या करना? कम तापमान पर फ्रिज में रखना। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, कितना तापमान पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा तरीका यह है कि आप जो खाद्य पदार्थ है ना उसको सूर्य में न रखें, सूर्य के प्रकाश में न रखें, ठीक है। उसे आप सुरक्षित घर में रखें, ठीक है, और उसे ढक कर रखें। पहली बात कि ढक कर रखें ताकि बाहर के वायुमंडल से वो कनेक्ट ना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? क्योंकि अगर बाहर के वायुमंडल से कनेक्ट होगा तो ऑक्सीकरण होगा, जिसके कारण उसमें गंध उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला यही कि जितने भी खाद्य पदार्थ है उनको सूर्य के सीधे प्रकाश में, सूर्य जहां से आ रहा है उसके सीधे प्रकाश में न रखें। ये दूसरा पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट्स क्या हो सकता है? देखिए, हो नहीं सकता इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी खाने पीने वाली जो चीज़ें आती है पैकेट के रूप में होता है, छोटे बच्चे खाते हैं, चिप्स, कुरकुरा, मुरमुरा, पता नहीं क्या क्या सब खाते हैं, उसके अंदर जो गैस भरी होती है ना वो गैस नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ठंडी गैस है। क्या है वो? ठंडी गैस है। और ठंडी गैस है और ऑक्सीजन जो है कि ऑक्सीकरण करता है, इसलिए उस चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल कर उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है। इसलिए वो जो चिप्स कुरकुरे आते हैं ना तो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जब भी चिप्स कुरकुरा दे खरीद के, तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि चिप्स कुरकुरे में हवा जरूर होना चाहिए। अगर उसमें हवा नहीं है, निकल चुका है दुकान पे ही, प्लीज़ उसे ना ही लें, वरना उससे सेहत आपके लिए मतलब कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे दुकान वाले क्या करते हैं, दे देते हैं, हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। उसमें गैस जो है कि बाहर का ऑक्सीजन चला गया होगा और उसका टेस्ट खराब हो सकता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि हमें जो है कि उस पैकेट को लेते वक्त उसमें चेक कर लीजिए हवा है कि नहीं है। और कौन से हवा भरी जाती है चिप्स वगैरह में? नाइट्रोजन। तो देखिए, 2 पॉइंट्स जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, देखिए कि सूर्य के प्रकाश में खाद्य पदार्थ को सीधे न रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, चिप्स से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर देना, है ना। जो चिप्स होता है ना, चिप्स वगैरह कुरकुरे मुरमुरे जो भी आते हैं, है ना, उसके अंदर जो भी मतलब कि ऑक्सीजन होता है ना उसे बाहर निकाल दिया जाता है और उसके जगह पे नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो बस यही था हमारा विकृत गंधिता। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पूरा ये चैप्टर, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर यानी पोषण, न्यूट्रिशन आपको पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।